हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डीआरएक्स दीपक फार्मा। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली। इस वीडियो में हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लेना। अगर आपको इस लेक्चर वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होता क्या है। तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे आपको लाया हूँ दोस्तों। तो यहाँ देख सकते हो, सबसे पहले क्या होता है कि मायो मीन्स हमारा क्या हो रहा है, मसल। कार्डियल मीन्स क्या हो रहा, हार्ट। इन्फ्रैक्शन मीन्स क्या हो रहा, डेथ। तो मसल हर्ट की डेथ हो जाती है, उसी को हम मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके एक प्रॉपर डिफिनेशन को समझते हैं। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन कॉमनली नॉन एज हार्ट अटैक, इसे हम हार्ट अटैक भी कहते हैं कॉमनली। ऑकर व्हेन ब्लड फ्लो डिक्रीज और स्टॉप इन कॉर्नी आर्टरी रिजल्ट इन मायोकार्डियल डिस्ट्रक्शन। यहाँ क्या होता है, जब ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है या स्टॉप हो जाता है कॉर्नी आर्टरी में जाना, तो उसका रिजल्ट क्या है, मायोकार्डियम डिस्ट्रक्शन होता है। एक प्रॉपर डिफिनेशन की बात करें तो इट इज अ ग्रुप ऑफ क्लिनिकल पैथोफिजियोलॉजिकल सिंड्रोम which result due to imbalance between oxygen supply and demand of the myocardium। क्या होता है दोस्तों, इनबैलेंस हो जाता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन और जो ब्लड होते हैं जो हार्ट में किसी कारण से, तो उसके कारण मायोकार्डियम होता है। व्हेन O2 सप्लाई डिक्रीजेस एंड न्यूट्रिशन सप्लाई डिक्रीजेज, जो मैं अभी बात कर रहा था, देन O2 डिमांड इंक्रीजेस एंड ऑल्सो इंक्रीजेज द न्यूट्रिशन डिमांड। जब क्या होता है, O2 सप्लाई डिक्रीज हो जाता है और न्यूट्रिशन सप्लाई भी डिक्रीज हो जाता है, तो डिमांड क्या होती है, इसकी ज़्यादा डिमांड बन जाती है कि इसे चाहिए। एंड दिस कंडीशन इज को मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हमारा डिक्रीज कर जा रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा है कि हमारा जो O2 और जो हमारा न्यूट्रिशन है यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, और डिमांड क्या है कि इसे हमें ज़्यादा चाहिए। मतलब O2 को भी हमें चाहिए और न्यूट्रिशन भी चाहिए, दोनों चाहिए हमें ब्लड में, तो वो नहीं मिल पाता है, जिसके कारण मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो जाता है। और यहाँ देख सकते हो O2 डिक्रीजेस, तब इससे क्या होता है, न्यूट्रिशन सप्लाई डिक्रीज है, मेटाबॉलिक वेस्ट डज नॉट एक्सक्रीट आउट। इसके कारण क्या होता है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाता है। कॉजेस की बात करते हैं तो कॉजेस में क्या होता है दोस्तों, कॉर्नरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस। इसमें क्या होता है कि व्हेन क्लॉट फॉर्मेशन इन वेसल्स में क्या होता है, क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है आफ्टर आर्थियोस्क्लेरोसिस। दूसरा क्या है, कॉर्नरी आर्टरी आर्थियोस्क्लेरोसिस। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा फैटी सब्सटेंस है वो कंबाइन होता है वाल और कॉर्नरी आर्टरी में। तो एक्चुअली क्या होता है, ये जैसे कॉर्नरी आर्टरी, तो यहाँ के वाल में फैटी सब्सटेंस एक्युमुलेट हो जाता है या डिपोजिशन होने लगता है। नेक्स्ट की बात करें तो कॉर्नरी इबोलिज्म। इसमें क्या होता है कि क्लॉट फॉर्म्ड इन थ्रोम्बोसिस एंड रैप्चर एंड ट्रेवल इन आर्टरी। तो एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा क्लॉट फॉर्म हो रहा है थ्रोम्बोसिस में, वो रप्चर हो जा रहा है एंड ट्रेवल कर रहा है आर्टरी में। नेक्स्ट बात करें तो कॉर्नरी स्पम्स, जहाँ पे क्या हो रहा है, नैरोइंग आर्टरी ड्यू टू द हाइपरटेंशन और अदर प्रॉब्लम। कॉरोनरी आर्टरी इन्फेक्शन, जब कॉरोनरी आर्टरी इन्फेक्शन होगा तो सब स्वेलिंग होगा, ये भी एक तरह का कॉजेस हो हार्ट सर्जरी। अब इसके कुछ रिस्क फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। जो कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिसे आपको मेंटेन करना चाहिए। हाई फैटी डाइट, अगर आप हाई फैटी डाइट लेते हैं तो उसे कम करना चाहिए। लो फाइब्रस डाइट, हाइपरटेंशन, आप यदि टेंशन लेते हैं उसके कारण भी, स्मोकिंग, टैबेको च्यूइंग, सर्व हाइपोक्सिया, फिर हाई सोडियम डाइट लेने से, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसमें आप नो एक्सरसाइज कुछ नहीं कर रहे, ओबेसिटी के कारण जो मोटापा होता है, अल्कोहलिज्म आप ज़्यादा कंजप्शन कर रहे हो उसके कारण, स्ट्रेस और कोल्ड, ये सभी रिस्क फैक्टर, तो आपको इसे मेंटेन करना चाहिए। अब पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो दोस्तों, सबसे पहले पैथोफिजियोलॉजी में हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको एक फ्लो चार्ट की वे, मतलब एक सिंपल सा डायग्रामिक वे में बताता हूँ कि इसमें एक्चुअली क्या होता है। मान लो दोस्तों ये हार्ट है, आपको इस समझाने के लिए एक सिंपल सा मैंने हार्ट बना लिया है। यहाँ क्या है, ये कॉर्नरी आर्टरी है, ठीक है। यहाँ से हमारा ब्लड पास हो रहा है, तो ब्लड के साथ क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है, न्यूट्रिशनल रहता है। यदि ये प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना हो तो इसे क्या बोलते हैं, इस्केमिया हार्ट डिजीज कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, हार्ट में पेन होगा, एंजाइनी पेक्टोरियस होगा। दूसरा क्या होगा, मसल क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, ठीक है। मसल का काम ही है कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना। तो मायोकार्डियल, मायो मीन्स मसल, कार्डियल मीन्स हार्ट। यदि ये डैमेज हो जाता है या मसल डेड हो जाता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हार्ट फेलियर बोलते हैं और मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन कहते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन जो O2 और न्यूट्रिशन का जो लेवल है वो डिक्रीज कर रहा है, लेकिन डिमांड हमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन दोनों है, तो इसी के कारण होता है दोस्तों। और यहाँ पे ये जो कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉक हो जाएगा, इसमें डैमेज हो जाएगा या फैट एक्युमुलेशन हो जाएगा, ये सभी कारण हैं हार्ट मतलब मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के।
अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी। इसमें ड्यू टू द इटोलॉजिकल फैक्टर, सबसे पहले इटोलॉजिकल फैक्टर में हमारा क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा, हाई फैटी डाइट हो जाएगा, अल्कोहलिन कंजप्शन हो जाएगा, ये सब। इसमें क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन इन कॉर्नरी आर्टरी, मतलब कॉर्नरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन होता है जिसके कारण लेस ब्लड सप्लाई कॉल्ड हाइपोक्सिया, मतलब हमारा जो ब्लड सप्लाई है वो लेस हो जाता है। और ड्यू टू हाइपोक्सिया और डिक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, हाइपोक्सिया के कारण क्या होता है, डिक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है जिसके कारण नेक्रोसिस और टिश्यू डेथ हो जाता है ऑकर इन मायोकार्डियल मसल। तो वहाँ जैसे मैंने अभी आपको फ्लो चार्ट में वे में बताया था डायग्रामेटिक वे में कि वहाँ की मसल की डेथ हो जाती है, इसी को हम मायोकार्डियल इंफ्राक्शन कह रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हो कितना ईजी फ्लो चार्ट वे में मैंने बताया है कि आपको कैसे लिखना आपके एग्जामिनेशन में। सो आई होप यह पैथोफिजियोलॉजी आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या है, चेस्ट पेन। यदि किसी को चेस्ट पेन है तो उसमें एक इसका सिम्टम्स क्या आपको दिखेगा, साइन एंड सिम्टम, चेस्ट पेन हो गया, टैकीकार्डिया हो गया। इसमें इसका मतलब क्या है कि रिंसिंग, राइजिंग ऑफ हार्ट रेट बढ़ने लगता है, हाइपरटेंशन जहाँ पे बीपी इंक्रीज हो जाता है, हाइपोटेंशन जहाँ पे लेस ब्लड प्रेशर हो जाता है एट लास्ट स्टेज, कार्डियोजोनिक शॉक के कारण, टैकीपोनिया मतलब ब्रेथिंग रेट इंक्रीजेस हो जाता है, डाइस्पोनिया मतलब क्या होता है, ब्रेथिंग प्रॉब्लम होता है, लैक ऑफ ब्रेथनेस हो जाता है, फिर एंजाइटी, फिर एक्सेसिव स्वीटिंग उस सब के कारण भी हो सकता है। अब इसके डायग्नोसिस की बात करें तो दोस्तों आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए, फिजिकल एग्जामिनेशन, दूसरा हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में देखेंगे सिम्टम्स, फैमिली की हिस्ट्री देख लेंगे, प्रीवियस इलनेस देखेंगे कौन कौन से प्रॉब्लम थे। ट्रीटमेंट में बात करें तो दोस्तों प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होगा, ओपन द ब्लॉक्ड आर्टरी, ओपन करने की कोशिश करेंगे ब्लॉक आर्टरी जो है, रीस्टोर द ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल में, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिपरफ्यूजन। फिर इमरजेंसी एजेंट्स जैसे मॉर्फिन, ऑक्सीजन, एस्प्रिन, ये सब यूज करेंगे। इसमें क्या होता है कि बेसिकली हेल्प करते हैं रिलीविंग द सर्व हार्ट पेन, जो थोड़े से हार्ट पेन होते हैं उससे रिलीव करते हैं, एंड कॉज द वैसोडाइलेशन टू ओपन द ब्लॉक आर्टरी। फिर इसमें क्या होता है, एंटीप्लेजिट एजेंट, जो फॉर्मेशन हो जाता है ब्लड क्लोज आर्टरी में उसे मतलब रिमूव करने में हेल्प करेंगे, जैसे नेसाइड, एस्प्रिन हो गया। एंटी कोबलेंट जहाँ पे प्रिवेंट करते हैं ग्रोथ ऑफ ब्लड क्लोटलेट्स इन आर्टरी, जैसे हेपरिन, बीटा ब्लॉकर्स। तो ये सभी ड्रग्स हैं दोस्तों मायोकार्डियल इंफ्राक्शन के। आई होप यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी दोस्ती, जिसमें मैंने आप लोगों को डिफिनेशन, इसकी पैथोफिजियोलॉजी, इसके कॉजेस, इसके साइन एंड सिम्टम्स और इसके ट्रीटमेंट और इसके डायग्नोस्टिक सभी को बारे में अच्छे से डिस्कस किया है। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो शेयर विद फ्रेंड। आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं, और इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।